नेताजी का चुंगी वालों से झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद नेताजी ने कहा कि अगर भविष्य में कभी मैं मुख्यमंत्री बना तो देश में जितनी भी चुंगियां हैं सबको खत्म करूंगा। तो वहां बैठे हुए लोग सब हंस रहे थे नेताजी की बातों पे। शायद उनको ये पता नहीं था, एक गांव का गरीब परिवार का बच्चा जो अपने जीवन को संघर्ष की धारा में ढाल चुका है और वो मुख्यमंत्री बना और उन्हीं लोगों को गाल पे तमाचा मारा जो हंस रहे थे। सबसे पहले नेताजी ने आए चुंगियां हटाने का काम किया। जो हमारे देश में चुंगी व्यवस्था थी वो गरीबों की जान खाती थी, गरीबों के लिए कलंक था, गरीबों के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो ठगने वाली व्यवस्थाएं थी। नेताजी मुख्यमंत्री बनते ही जो व्यवस्था सबसे पहले हटाई वो चुंगी व्यवस्था हटाई गई थी। इसे जो पुराने लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं इसी के साथ निवेदन करूंगा हमारे निवल भाई साहब, बड़े भाई निवल किशोर यादव जी, वो भी आए। नेताजी की सरकार में नेताजी की साथ और नेताजी के समय में बहुत काम किया। उन्होंने पुलिस में रहे तो नज़दीक से करीब से देखा। मैं चाहता हूँ अपने दो शब्द इस अवसर पर उपस्थित सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। जैसा सभी लोग बारी बारी बता रहे नेताजी के बारे में, वैसे तो उनके अनेकों किस्से हैं। जिस पृष्ठभूमि से नेताजी ने आगे बढ़े और उनके एक ही दर्द था, गरीबी और मजदूरी, इन चीज़ों का उनका विशेष ख्याल था। उनका जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फ्री पढ़ाई, फ्री दवाई और फ्री सिंचाई, 3 संकल्प लिए ये। तो इससे हमारे तमाम गरीबों को राहत पहुंचेगी। गरीबों के बच्चे पढ़ सकेंगे, बेटियां पढ़ सकेंगी, बेटे पढ़ सकेंगे। किसानों को छोटी थोड़ी ज़मीन होती है, उसमें जब पानी की व्यवस्था हो जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तो अनाज पैदा होगा और हमारा गरीब किसान खुशहाल होगा। जैसा अभी भाई किशनपाल जी ने बताया तो मंडी में जब किसान अपना अनाज लेके जाता था तो चुंगी के रूप में टैक्स अदा करना पड़ता था। किसान के पास इतना पैसा नहीं होता था मंडी जाने से पहले कि वो अपना टैक्स का पैसा दे सके। तो वही इन्होंने अभी याद दिलाया। तो ये बिल्कुल सही कहा कि नेताजी ने संकल्प लिया था कि जिस दिन मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा तो चुंगी की व्यवस्था को, ये बुरी प्रथा है, इसे मैं समाप्त करूंगा। वैसे तो उनके हजारों उदाहरण हैं इस तरह के गरीबों के प्रति जो उनकी सोच थी। आज उसी की देन है कि हम लोगों को आज पढ़ाई, सिंचाई और दवाई व्यवस्थाएं सभी गरीबों को, अमीरों को एक समान रूप से मिलती है। इसमें गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं है। उसी लाइन से अमीर को दवा मिलेगी, उसी विंडो से, उसी खिड़की से गरीब को मिलेगी। तो ऐसी वाहन विभूतियों को हम लोगों को समय समय पे याद करना चाहिए और ये प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे कि जितना हम कर सकें अपने गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, उन्हें सताया न जाए, उनकी मदद की जाए और उनका ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।